हेलो स्टूडेंट, शुक्ला कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है टेंस। जितने भी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनको अभी लॉकडाउन के समय में टेंस पढ़ने में या ग्रामर सीखने में बहुत तकलीफ जा रही है, तो उससे डरिए मत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सी आसान सी ट्रिक टेंस सीखने की। तो टेंस बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो इन सभी के 4 प्रकार होते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी इनके 4 प्रकार होते। तो सबसे पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस भी इसे कहते हैं। तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ या इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस। इसका अर्थ होता है साधारण वर्तमान काल। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो हम इसकी आइडेंटिफाई बता रहे हैं। आइडेंटिफाई का मतलब कैसे पहचानेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो इसके आइडेंटिफाई है कि ये हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं और ते हैं आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनाइट टेंस कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ 2 लगती है, डू और डज। डू और डज। लेकिन हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय यूज़ होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय यूज़ नहीं होती। तो चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाने का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या? सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको लगाना है एस, ई एस और आई ई एस, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतना ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस और आई ई एस। तो चलिए हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते। तो सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं। रूल बेटा आपको सिर्फ याद रखने के लिए हैं, ना कि आपको रटने के लिए। आप सिर्फ समझिए रूल। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आप लिखते भी जा सकते हैं अगर लिखना है किसी को। तो यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। पहला रूल क्या है कि अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करोगे, मतलब डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड रूल याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस लगाते हैं। तो ये कब लगता है? जब सब्जेक्ट कैसा हो। तो बेटा ये एस ई एस सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। जब सब्जेक्ट कैसा हो, ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नेम हो। ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नेम हो, तब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई ई एस लगाते हैं। नंबर 3 रूल याद रखो कि किसके साथ एस, ई एस, आई एस लगेगा ये तो पता चल गया, लेकिन वर्ब भी तो देखना है। यदि वर्ब के अंत में एस हो, एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, सी डबल एच हो और ओ हो, तो हम ई एस लगाते। क्या लगाते हैं?
ES लगाते। ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है कि हमें SES IES लगाते हैं तो वो तो सब्जेक्ट को देख के पता चल गया कि जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो तो SES IES लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर SES लगेगा, कौन सी वर्ब के साथ लगेगा? यदि वर्ब के अंत में S आए, X आए, SH आए, CH आए और CHH और O आए तो हम ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। फिर यदि Y आए, यदि वर्ब में Y आए तो Y को हटाकर IES लगाते हैं और बाकी सभी सेंटेंस में S लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एक एग्जाम्पल। तो चलिए जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस ले लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस ले लीजिए। राजू स्कूल जाता है। राजू स्कूल जाता है एक सिंपल सा सेंटेंस ले लिए। हमको इसको बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राजू। तो राजू लिख दीजिए। फिर उसके बाद मैंने बताई कि यदि सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो और किसी का नाम हो तब वर्ब में SES लगाते। लेकिन सबसे पहले हमें इसमें वर्ब भी देखना पड़ेगा। तो इसमें वर्ब मतलब कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की। तो जाने की क्रिया को बोलते हैं, जाने को वर्ब में इंग्लिश में बोलते हैं गो। लेकिन राजू आया है, ये है किसी का नेम, तो आखिरी में ओ भी आया। मैंने अभी सेंटेंस में बताया कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ आए तो उसमें क्या लगाते हैं? ES लगाते। देखिए बन गया राजू गोज। लेकिन कहाँ जा रहा है? फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। फिर इसी ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस बना लीजिए जैसे कि पक्षी उड़ते हैं। देखिए अंत में ते हैं भी आ गया तो आपको पहचान तो पता हो गई कि ते हैं आया है, मतलब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है। फिर पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं तो क्या, पक्षी को क्या बोलते हैं? बर्ड्स, क्योंकि ये प्लूरल है बर्ड्स। लेकिन उड़ते हैं बहुत सारे पक्षी हो गए तो बेटा इसमें सिर्फ लगाना है वर्ड्स फ्लाई। मैंने बताई यदि क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो और किसी का नेम हो तो क्या लगता है? SES IES। लेकिन इसमें SES IES क्यों नहीं लगाए? क्योंकि पक्षी एक नहीं, पक्षी बहुत सारे हैं, एक से अधिक है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ SES IES नहीं लगता। ठीक है, तो वर्ड्स फ्लाई ये हमारा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे सारे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। चलिए इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। इसका क्या बनाते हैं? नेगेटिव। राजू स्कूल जाता है का नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव बनाते समय मैंने आपको बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो राजू लिख लीजिए। फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर ES लगा है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ ES लगा है तो यहाँ पर लगा दीजिए डज। जब ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब डज लगती है। तो इसमें किसी का नाम है तो राजू डज, और नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, राजू डज नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा बच्चे। राजू डज नॉट गो टू स्कूल। आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। फॉर्मूला बनाने के लिए, याद रखने के लिए सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, प्लस नॉट होना चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गई है तो यहाँ SES नहीं लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होनी चाहिए प्लस अदर वर्ड होना चाहिए। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कि वर्ड्स फ्लाई। वर्ड्स फ्लाई का नेगेटिव क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट इसमें वर्ड्स ही है, और फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी कि ये वर्ड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग लगती है डू, तो वर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ये बन गया। जैसे कि और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैं खाना खाती हूँ। मैं इसमें आज के वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव सिखाऊंगी, फिर कल हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर मैं खाना खाती हूँ, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई,
फिर क्रिया सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब लगाना है, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। तो बेटा मैंने बताई थी SES किसके साथ लगता है, ही, शी, इट और नेम के साथ SES लगता है, लेकिन आई, इधर रफ में नोट कर लीजिए, आई, वी, यू और दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है। क्या लगता है, डू लगती है, और SES नहीं लगता। डू लगती है हेल्पिंग वर्ब और SES IES नहीं लगता। तो मैं खाना खाती हूँ, तो इसमें SES नहीं लगेगा, तो आई ईट, खाने को बोलते हैं फूड, मैं खाना खाती हूँ। ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर बना रहे हैं नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सा वाक्य, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं। बनाइए, मैं खाना नहीं खाती हूँ, बनाना है नकारात्मक। अब मैं खाना खाती हूँ तो ये साधारण वाक्य हो गया, और नकारात्मक वाक्य मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो आई तो लग गया, मैंने अभी बताई हूँ कि आई, वी और यू और दे के साथ लगता है डू, तो लगा दीजिए आई डू, फिर हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ईट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट ही है, आई डू नॉट ईट फूड। फिर इसी तरह और सेंटेंस ले लीजिए। चलिए आप ही सोचिए कुछ बच्चों सेंटेंस, जैसे राधिका नाचती है, राधिका नाचती है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, राधिका, अब लेकिन ही, सी, इट किसी का नेम है, मतलब SES IES लगेगा। राधिका DANCES, राधिका डांसेस। बेटा डांस की स्पेलिंग DANCE है, लेकिन हमने सिर्फ क्या लगाए हैं S, राधिका डांसेस। राधिका नहीं नाचती है, तो राधिका किसी का नेम है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। राधिका डज नॉट डांस, क्योंकि जब नॉट लग जाता है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चलिए ये सारा आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।